जय माता दी गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट विद संध्या। तो आज के सेशन में हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कल मेरे एक क्लाइंट ने क्वेश्चन किया था, मैम बहुत दूर है, इतनी दूर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मैंने उनको ये 2-3 बातें समझाई। फर्स्ट कि सर दूर है जभी तो सस्ता है, अगर पास होता तो आप सोचिए आपको इतने सस्ते में प्रॉपर्टी मिलती। करोड़ों में प्रॉपर्टी मिलती है सर आजकल नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में। सो बेसिकली मैंने उनको ये क्वेश्चन किया। और दूसरा रीज़न मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप मार्केट में हो, आपको ये चीज़ पता है जहाँ एम्प्लॉयमेंट आ चुकी होती है या आ रही होती है वहाँ प्रॉपर्टी के रेट हमेशा इंक्रीज़ होते हैं। अब नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पर डेवलप हो गया है एरिया, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, तो दैट मीन्स वहाँ प्रॉपर्टी के रेट हाई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक ही लोकेशन से नहीं आ रहे, गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, वो अलग अलग सिटी से आ रहे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, और सब वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली रेंट पर रह रहे हैं। जो भी एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, मोस्ट रेशो एम्प्लॉयमेंट का रेंटल है। तो बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर कहने का ये है कि अभी धुलेरा क्या है, डेवलप हो रहा है, वहाँ पर 8 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट आ रही है। दैट मीन्स सबको वहाँ पर क्या है, सबको घर चाहिए होगा रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं है गुजरात के लोग ही काम करेंगे, अलग अलग सिटी से आएंगे लोग बाग, और सबको घर चाहिए होगा। तो अब सपोज़ मानिए कि अगर मान लो, मैंने क्लाइंट को बोला अगर मान लो आपने वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली और कंस्ट्रक्ट कर ली, G+3 का कॉन्सेप्ट है, अगर वहाँ कंस्ट्रक्ट कर ली और उसको रेंटल दिया, क्या रेंटल आप लाइफ टाइम नहीं जो है आपको लाइफ टाइम रेंटल मिलेगा? आप नहीं चाहते कि लाइफ टाइम आपको रेंटल मिले। दूसरा, अगर मान लो आपने प्लॉट भी खरीदा, और कुछ टाइम बाद 5 साल बाद उसको बेचा, तो क्या आपको उसके रेट नहीं मिलेंगे? 5 गुना का रिटर्न है धुलेरा में, अगर आप 5 साल वेट कर ले तो ये डेफिनेटली है, ये गारंटेड है 5 साल वेट करना। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट क्या कहती है कि सस्ता खरीदो, थोड़े टाइम वेट करो और फिर महंगा बेचो। और मैंने उनको थर्ड बात ये बोली थी कि सर आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर मान लो आज आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई इमरजेंसी आगे भगवान ना करे, तो क्या ये प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आएगी? आप इसको बेच सकते हो अच्छे दामों पे। फिर उन्होंने मुझसे फिर एक और क्वेश्चन किया कि मैडम वक्त का क्या पता, सब यहीं धरा रह जाएगा। बिल्कुल धरा रह जाएगा, बट हर कोई अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचता है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं कि हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए, हमारे बच्चों के लिए काम आ जाए, हमारे जो बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैंने सबसे मेन पॉइंट बात ये बोली थी, सर एक बार 2 मिनट का टाइम और दीजिए और ये सोच के बताइए कि क्या आप मार्केट में हो, आपको ये चीज़ें पता हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान इतना अच्छा रिटर्न नहीं देके जाता, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे आपका कोई SIP प्लान हो, चाहे आपका जो है FD हो, कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं देके जाएगा आपको जितना कि प्रॉपर्टी दे जाएगी। बंजर प्रॉपर्टी भी 30-40% का रिटर्न देके जाती है मिनिमम। तो हम तो आपको डेवलप एरिया में चीज़ें दे रहे हैं। तो ये मेरा उनसे लास्ट क्वेश्चन था। तो बेसिकली पर्पस कहने का मतलब ये है, धुलेरा अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करना अभी आप सभी के लिए सही है, राइट डिसीज़न है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले 5 सालों में ना जो रेट होंगे, कम कहीं पर भी नहीं होंगे वो रेट। क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी, ये सिंगापुर से लिए गई चीज़ें हैं, कनाडा से ली गई चीज़ें, एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप होने जा रहा है धुलेरा। फिर हाथ मलते रह जाएंगे सभी कि शायद उस टाइम निवेश कर लेते हम, शायद आज हमें जो है अच्छे रिटर्न मिल जाते। तो उन सभी क्लाइंट्स के लिए ये आंसर थे मेरे। क्योंकि नोएडा, गुड़गांव ये पहले ऐसे नहीं थे, आप लोग जानते हैं। मैंने उनको ये वाली बात भी बोली थी कि सर आज ही तो लोगों ने गुड़गांव, नोएडा में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, 5 साल 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा। तो आप ये सब जानते हैं कि हमारे
फादर ने, मदर ने, हमारी जनरेशन ने वो चीज़ें परचेज़ की थी, 15-20 साल पहले परचेज़ करी थी। और तब उस टाइम सस्ती थी, क्योंकि उनको पता था आगे वाले टाइम में ये चीज़ें डेवलप होंगी और जो है प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होंगे। तो क्या हम वो चीज़ें, हम सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं अपने पेरेंट्सों से, क्या हम ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते? आज हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में लेके, हर चीज़ हम अपने पेरेंट्सों की कॉपी करते कि आपने भी किया, आपने भी किया। तो भाई उन्होंने जो काम अच्छे किए हैं, आप उनको चीज़ों को देखते क्यों नहीं हैं आप लोग? हमारे पेरेंट्सों ने प्रॉपर्टी खरीदी उस टाइम पे जिस टाइम पर कुछ भी डेवलप नहीं था, क्योंकि उनको पता था आगे चल के डेवलप होगा एरिया और प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होंगे। जो गुड़गांव नोएडा में सीआर्स की प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं ना, वो जो बैठे हुए हैं उनके पेरेंट्सों ने बाई करी थी, जबकि गुड़गांव नोएडा उस टाइम डेवलप नहीं था, 15-20 साल पहले। तो आज देख लो सीआर्स की प्रॉपर्टी